संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ अगर आप उसका हिंदी अनुवाद जानकर करेंगे तो आपको यह पाठ और अधिक पसंद आएगा। हमें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमने हिंदी पाठकों के लिए संकट मोचन हनुमान अष्टक का हिंदी में अनुवाद किया है। हनुमान अष्टक संकट मोचन नाम तिहारो व अर्थ। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की उपासना संकट, दुख, तकलीफ दूर करती है। कहते हैं बाल्यकाल में श्री हनुमान जी ने सूर्य देवता को फल समझकर निगल लिया था। फिर देवताओं ने उनसे प्रार्थना कर उनसे सूर्य को छोड़ने का आग्रह किया। हनुमान जी को तीनों त्रिकाल स्वामियों से वरदान प्राप्त था। वन देवता एवं अंजनी के पुत्र हनुमान ने शरारतों से सभी लोगों को परेशान कर दिया था। उस वक्त इनकी शक्ति के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने हेतु इन्हें श्राप दिया गया कि जब तक हनुमान जी को उनकी शक्ति याद नहीं दिलाई जाएगी तब तक उन्हें उनका भान नहीं होगा। इसलिए ही सीता मैया की खोज के स्वयं जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई थी, जिसके बाद वे समुद्र पार जाकर सीता मैया की खबर लाए। इसी कहानी को ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि हनुमान जी की प्रार्थना करते वक्त उन्हें अपने दिल की बात बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि वे भूल जाते हैं। श्री हनुमान सभी के दुखों को हरते हैं। जिस प्रकार उन्होंने भगवान के मानव अवतार में उनकी मदद की और उनके कष्टों का निवारण किया। हनुमान भक्ति कई तरह से की जाती है। उनके सामने घी का दीपक जलाकर रोजाना हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक जैसे पाठ किए जाते हैं। हनुमान अष्टक संकट मोचन नाम तिहारो व अर्थ। बाल समय रवि बक्सी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो तरास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आने करी बिनती तब छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपीश्वर संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात बाल्यकाल में जिसने सूर्य को खा लिया था और तीनों लोक में अंधेरा हो गया था, पूरे जग में विपदा का समय था जिसे कोई टाल नहीं पा रहा था। सभी देवताओं ने इनसे प्रार्थना की कि सूर्य को छोड़ दें और हम सभी के कष्टों को दूर करें। कौन नहीं जानता ऐसे कपि को जिनका नाम ही है संकट मोचन, अर्थात संकट को हरने वाला। बलि की त्रास कपीस बसें गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कई द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात बाली से डरकर सुग्रीव और उसकी सेना पर्वत पर आकर रहने लगती है। तब इन्होंने भगवान राम को इस तरफ बुलाया और स्वयं ब्राह्मण का वेश रखकर भगवान की भक्ति की। इस प्रकार ये भक्तों से संकट दूर करते हैं। अंगद के संग लेन गए सिए खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुधि लाए यहाँ पगु धारो। हेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उभारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात अंगद के साथ जाकर अपने माता सीता का पता किया और उन्हें खोजा एवं इस मुश्किल का हल किया। उनसे कहा गया था कि अगर आप बिना सीता माता की खबर लिए समुद्र तट पर आओगे तो कोई नहीं बचेगा। उसी तट पर सब थके हारे बैठे थे। जब आप सीता माता की खबर लाए तब सबकी जान में जान आई। रावण तरास दई सिए को सब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनीचर मरो। चाहत सिय अशोक सो अगिसु दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने सीता माता को बहुत डराया और अपने दुखों को खत्म करने के लिए राक्षसी की शरण में आने को कहा। तब मध्य रात्रि हनुमान जी वहां पहुंचे और उन्होंने सभी राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें भगवान राम की अंगूठी देकर माता सीता के कष्टों का निवारण किया।
बाण लाग्योरु लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह वैद सुसेन समेत तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उभारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण के पुत्र इंद्रजीत के शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी वैद सुसेन को उनके घर के साथ उठा लाते हैं और उनके कहे अनुसार बूटियों के पहाड़ को उठाकर ले आते हैं और लक्ष्मण जी को संजीवनी देकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। रावण जुध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो ये संकट भारो। आनी खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तुम्हारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात रावण ने जब राम एवं लक्ष्मण पर नागपाश चलाया तब दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं और सभी पर संकट छा जाता है। नागपाश के बंधन से केवल गरुड़राज ही मुक्त करवा सकते थे। तब हनुमान उन्हें लाते हैं और सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवनी पूजी भली विधि सो बली देऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात एक समय जब अहिरावण एवं महिरावण दोनों भाई भगवान राम को लेकर पाताल चले जाते हैं तब हनुमान अपने मंत्र और साहस से पाताल जाकर अहिरावण और उनकी सेना का वध कर भगवान राम को वापिस लाते हैं। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात भगवान के सभी कार्य किए तुमने और संकट का निवारण किया। मुझ गरीब के संकट का भी नाश करो प्रभु। तुम्हें सब पता है और तुम ही इनका निवारण कर सकते हो। मेरे जो भी संकट है प्रभु उनका तुम निवारण करो। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं। देह है जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है। वज्र के समान बलवान शरीर है जो राक्षसों का संहार करता है। ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम।